बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तोपों का रुख मेरी जानब हो गया है नाज़रीन, और मेरी जानब होने वाले तोपों के रुख और तोपों की तादाद डे बाई डे बढ़ती जा रही है। कल 1 थी, आज 2 हो गई हैं, कल 3 होंगी, परसों 4 होंगी और उससे अगले दिन 5 होंगी। आने वाले दिनों में बढ़ती जाएँगी। इवन कि आज तो मुझे ये धमकी भी मिली कि 3 दिन बाद आपके साथ वो होने वाला है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मतलब ये खतरनाक किस्म की धमकी भी दी गई है। देखें, फ़र्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से कि आप मेरे साथ क्या करती हैं। आप मुझे कितनी गालियाँ देते हो, आप पैनल पर अपने जैसे और लोगों को बिठाकर मुझे कितना ज़लील और रुसवा करते हो, मेरे बारे में किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज से कुछ दिन कबल एक बंदे के साथ बैठा हुआ था, माशाल्लाह से अच्छा नमाज़ी परहेज़ी बंदा। उसने एक बात कही जो मुझे बड़ी पसंद आई। उसने कहा जी, जब आप हक़ के रास्ते पर होते हैं ना, जब आप सच्चाई के रास्ते पर होते हैं, तो उस वक़्त अगर आपके अगेंस्ट लोग नहीं हैं ना, और उस वक़्त उसमें आपके दुश्मन नहीं हैं, आपको रोकने वाले लोग नहीं हैं, तो फिर आपको ये देखना होगा कि आप वाक़ई सच के रास्ते पर हैं। अगर लोग उसमें आपको गालियाँ नहीं दे रहे, मतलब आपके अगेंस्ट खड़े नहीं हो रहे, हर्डल्स क्रिएट नहीं कर रहे या आपके साथ दुश्मनी नहीं कर रहे, तो फिर आपको देखना चाहिए कि क्या वाक़ई आप हक़ के रास्ते पर हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो नहीं सकता कि आप हक़ और सच के रास्ते पर हों और आपके अगेंस्ट खड़े होने वाले लोग ना हों, ऐसा हो नहीं सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, बहरहाल बाद में आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं जी, इस दौर में हक़ पहचानना कैसे मुमकिन है? मतलब हक़ कैसे पहचाना जाएगा? आपने कहा कि आप देखें कि जिस साइड पर ज़्यादा तीर जा रहे होंगे, मतलब जिस एक पॉइंट पर लगने वाले तीरों की तादाद ज़्यादा होगी जिस साइड पर, वो हक़ होगा। मतलब हक़ वाली साइड पर तीर मारने वाले, उसको निशाना बनाने वाले, उसको नुकसान पहुँचाने वाले, उसको रोकने वाले लोग ज़्यादा होंगे। ठीक है? वो हक़ पर होगा। तो मुझे इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरे साथ सेशन लगाएँ मेरे अगेंस्ट, मुझे गालियाँ दें, अपने जैसे लोग बैठाएँ और अलम-गलम पता नहीं सारा कुछ जो मर्ज़ी करें। आई डोंट केयर, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ़ इस बात से खुशी है कि मैं हक़ और सच के रास्ते पर खड़ा हूँ, मैं डट के खड़ा हूँ। ठीक है? बाकी जो बातें आपने की, अच्छा देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कल से मैंने स्टार्ट किया है दोबारा। मुझे नहीं पता था कि कौन-कौन अगेंस्ट है। अब लोग खुद ब खुद निकल कर सामने आ रहे हैं। ठीक है ना? मतलब जो है वो पहले वो न्यूट्रल का ढोंग रचाते थे कि हम न्यूट्रल हैं, अब वो खुले-डुले होकर पॉइंट मार रहे हैं, खुले-डुले होकर बात कर रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखिए, सोनिया सिस्टर, मैं आपको सोनिया सिस्टर ही कहूँगा क्योंकि मैंने आपको पहले से बहन कह दिया है। तो जब मैंने बहन कह दिया था, उसके बाद से लेकर अब तक और अब आने वाले दिनों में भी आप जो भी मेरे साथ करने वाली हैं, मैं गाली नहीं दूँगा। ठीक है? क्योंकि जब आप बहन कह रहे थे, फिर गाली नहीं देते आप। ठीक है? तो मैंने आपको सिस्टर कहा था, मैं गाली नहीं दूँगा। हाँ, लेकिन मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। हाँ, मैं आपके पॉइंट्स पर रिस्पॉन्स लाज़मी दूँगा। मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग लाज़मी करूँगा। ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे हैरानगी हुई आपको देखकर। कल जिस खातून ने मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाई थी और जिसने जो है वो सूट जलने वाली बात को झूठ कहा था, मुझे उसे देखकर भी हैरानगी हुई थी। मुझे आपको देखकर भी हैरानगी हुई है। और भी लोग जो आपके साथ आएँगे, अभी ज़रा छुपे हुए हैं, निकल कर सामने आएँगे, मुझे उनको देखकर भी हैरानगी होगी। मतलब यार, मैं हेटर था और बहुत सारे लोग हेटर थे। आप सपोर्टर थे। आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। ठीक है? हम लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे। ठीक है? और मैं, मतलब मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है ये देखना कि आप अब उसको क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। आप, मतलब मेरे लिए, मुझे ये हज़म नहीं हो रहा। अजीब बात है ना? मतलब आप लोग प्रोटेक्ट किया करते थे, आप लोग सपोर्ट किया करते थे और आप ही उठकर मतलब इस लेवल तक पहुँच गई हैं, इस नहाई तक पहुँच गई हैं। आपको नहीं करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट नफ़रत तो मत नहीं करें आप, हेट मत करें। आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपको अच्छा नहीं लग रहा तो फिर छोड़ दें, मत बात करें। लेकिन ये अब ज़्यादती कर रही हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है? बाकी जब देखें, आपको एक बात बताऊँ, जब आपकी मतलब आप कहते हैं ना कि आपको सपोर्ट करने के लिए सितारा नहीं आई। आपकी लड़ाई आपकी दोस्त के साथ हुई थी ना, ये हाजरा वाला मैटर था ना। आपकी लड़ाई आपकी दोस्त के साथ हुई थी ना।
आपकी दोस्त ने बुरा भला कहा था, वो गालियाँ-शालियाँ दी थी या व्हाटएवर जो भी किया था, मुझे नहीं पता कि वो क्या किया था, ठीक है। उसी दोस्त ने फिर बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। और फिर आई डोंट नो वो अपोलोजाइज़ वाला मैटर हुआ या नहीं आप लोगों का, बहरहाल वो सारे मामलात आप लोगों के ठीक हो गए ना, तो बात खत्म हो जानी थी। उसमें सितारा कसूरवार कहाँ से हो गई? उसमें अब सितारा को क्यों टारगेट कर रही हैं? भाई ना तो सितारा ने उससे कहा था कि वो आईडी बनाए, ना सितारा ने उसकी फिर आपके साथ सुलह कराई, मतलब इस मैटर में आई नहीं, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, समझा दें ज़रा कि आपकी 2 दोस्तों की आपस में लड़ाई होती है, एक्चुअली यही तो बेसिक चीज़ है ना। मतलब यार, आप पहले खुद दोस्तियाँ बनाते हैं, सुबह को आप लोग दोस्त होते हैं, शाम को आप लोग दुश्मन होते हैं। मतलब सुबह को आप दोस्त ऐसे होते हैं कि दुनिया में मिसाल ही कोई नहीं मिलती। शाम को आप दुश्मन इस तरह के होते हैं कि दुनिया में मिसाल कोई नहीं मिलती। अगले दिन सुबह फिर आप लोग दोस्त होते हो। मतलब यार, कोई क्रेडिबिलिटी है आप लोगों की? कोई क्रेडिबिलिटी बनाएँ अपनी। मतलब आपका इमेज होना चाहिए कि अगर एक के साथ एक दफ़ा आपकी बन गई है, तो फिर हालात जैसे भी हों, मुश्किल हालात हों, वो टूटनी नहीं चाहिए। और अगर एक के साथ खराब हो गई है, तो हालात जैसे भी हों, जिस तरह के भी लोग इकट्ठे हो जाएँ, जितने भी आपके दुश्मन क्रिएट हो जाएँ, जितने भी आपको मुश्किल हालात से गुज़रना पड़े, बस खत्म तो खत्म। मतलब मेरा मेरा ये ज़िंदगी का ये फंडा है यार, एक के साथ अगर लग गई है तो बस ठीक है, फिर मैं उसके साथ हूँ। वो छोड़ जाए तो छोड़ जाए, लेकिन मैं साथ हूँ। लेकिन अगर किसी के साथ फड्डा हो गया है, अगर किसी के साथ जब वो मामलात ख़राब हो गए हैं, तो फिर दोबारा जो है वो उसके साथ मिलने का तो वर्का ही पाड़ दिया ना। शुरू से लेकर अब तक जितने भी लोगों के जितने भी लोगों के साथ मेरे मामलात ख़राब हुए हैं, जितने भी मतलब जितने भी इस कंट्रोवर्सी में शामिल लोग थे, जिनके साथ मेरे मामलात ख़राब हुए हैं, उनमें से कोई एक ऐसा बता दे कि जिनके साथ मैं दोबारा जाके मामलात अपने ठीक कर रहा हूँ, जिनके साथ दोबारा मैं पैनल शेयर कर रहा हूँ, जिनके साथ मैं बैठकर फिर से काम कर रहा हूँ, कोई एक बता दें। बेशक उस वक़्त जो मेरे साथी थे, वो जाके उनके साथ मिले, ठीक है? बेशक वो मेरे साथ उनकी लड़ाई होगी, मैं फिर भी उनके दुश्मनों के साथ जाकर नहीं बैठा। भाई एक एक बंदे के साथ लड़ाई हो गई है, तो दोबारा उसके साथ फिर से, मतलब वो मोमिन एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। तो दोबारा रिकॉन्सिलिएट करने का वर्का ही पाड़ दिया है। बात खत्म तो बस खत्म। तो मुझे हैरानगी हुई कि आप जो है वो आपकी आपस की दुश्मनी, आपस के रोले-रप्पे, आपस के फड्डे, उसमें सितारा को क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं? बस ये है, ठीक है। ख़ैर, मेरे मुतालिक आपने जो बातें की, मैं आपको ज़रा क्विकली उसका रिस्पॉन्स कर दूँ, फिर वीडियो एंड करते हैं। कहते जी, नौशीन ने मुझे इस साइड लाने में हेल्प की। ये सोनिया सिस्टर कह रही हैं अपने पैनल में, ठीक है। अजीब बात है, अजीब बात है। आप थी मेरा इंटरव्यू करने वाली। डॉली के पैनल पर मेरा इंटरव्यू आपने किया था, सबसे ज़्यादा सवाल आप ही ने किए थे, याद है आपको? और आप ही थी जो मेरा इंटरव्यू करने के बाद मुतमईन हुई थी। आप ही थी फिर जिन्होंने जो है वो मुझे उस वक़्त सपोर्ट किया था। आप कह रही हैं नौशीन ले, हाँ ठीक है, नौशीन ने भी एप्रिशिएट किया मेरे इस साइड पर आना। उसका उस वक़्त पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि देखिए, अगर कोई दुश्मनी ख़त्म करता है, अगर कोई बुरा-भला कहना ख़त्म करता है, अगर वो सही रास्ते पर आता है, तो हमें उसके सही रास्ते पर आने पर उसे एप्रिशिएट करना चाहिए। ये था नौशीन सिस्टर का कहना। और आपका भी कमोबेश उस वक़्त यही मौक़िफ़ था। उस वक़्त आपका मौक़िफ़ ये था कि अगर मैं सही साइड पे आता हूँ, अगर मैं बुरे काम करना छोड़ता हूँ, अगर मैं सही रास्ता चूज़ करता हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं, राइट? ये था। आज आप कह रही मैंने गलत किया था। तो उस वक़्त क्यों नहीं कहा? उस वक़्त मुझे ये सारी बातें जो आप आज कर रही हैं, ये करके उस वक़्त मुझे रिजेक्ट क्यों नहीं किया? आप आज मुझे सपोर्ट क्यों कर रही हैं? इनफैक्ट उस वक़्त सपोर्ट कर रही थी, आज आप मेरे अगेंस्ट क्यों जा रही हैं? आज आप मुझे बुरा-भला क्यों कह रही हैं, उस वक़्त के किए हुए कामों पर? उस वक़्त मैं जस्ट आपके साथ बात कर रहा था, आज मैं सितारा से भी माफ़ी माँग कर आया बैठा हूँ। उससे माफ़ी एक्सेप्ट करवा के आया बैठा हूँ, उसने माफ़ किया है मुझे। उसकी पूरी फैमिली के साजिद भाई के साथ जफ्फियाँ डाल के आया बैठा हूँ। तो आज आप मुझे उस बात पर क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, जिस बात पर उस वक़्त करना चाहिए था। आप आज कर रही हैं। आज क्यों कर रही हैं? हुँ? तो बात ये है कि मुझे इस साइड पर नौशीन नहीं लेके आई थी, मैं खुद आया था यार, ठीक है? मैं खुद जो है वो मतलब मैंने खुद सच देखा, मुझे खुद जो है वो मुझे खुद एहसास हुआ कि मैं गलत था, तो मैंने जो है वो अपना रास्ता ठीक किया, ठीक है? और मुझे उस वक़्त ठीक करने में, इस साइड पर लेके आने में, मतलब एक्सेप्ट करने में आप शामिल थे। मतलब आपने मेरा इंटरव्यू किया था, डॉली के पैनल पर। डॉली के साथ आप बैठी थी मेरा इंटरव्यू करने के लिए, ठीक है? तो बात ये है कि नौशीन का इसमें कोई लेना-देना नहीं है। मतलब मैं यार सोलो हूँ। खुला होके बता दूँ, मैं सोलो हूँ। मैं किसी के साथ मिलकर काम नहीं कर रहा। ना नौशीन मुझे लेके आई है, ना मैं नौशीन के साथ मिलकर अभी काम कर रहा हूँ। मेरा कभी राब्ता नहीं हुआ नौशीन के साथ, और ना ही जो है वो कोई और मेरे साथ है। मैं सोलो हूँ, अपनी बात रखता हूँ, अपनी बात ही रखूँगा यार।
अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, जो मैं देखूंगा, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो बोलूंगा। मैं किसी के कहने पर या किसी के लिए नहीं बात कर रहा, ना मैं करूंगा। अगर मेरी बात किसी की सपोर्ट में जा रही तो इस वजह से जा रही है क्योंकि वो ठीक काम कर रहा है, इस वजह से नहीं कि मुझे कोई हमदर्दी है। समझ लगी? खैर आगे चलते हैं। कहते हैं जी मेरे ऊपर केस हो रहा था इसलिए मैंने घुटने टेक दिए हैं। मेरे ऊपर केस हो रहा था मुझे आज आप बता रही हैं कि मेरे ऊपर केस हो रहा था। मुझे कोई केस के शवाहिद नहीं मिले, मुझे किसी ने नहीं बताया कि मेरे ऊपर केस हो रहा था। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, आपको इस पर एक दलील देता हूं। आप कहती हैं कि मैं था जिसने सबसे पहले वीडियो बनाई थी, आप कहती हैं कि मैंने स्टार्ट किया था, राइट? अगर मैं सबसे पहला था, अगर मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले केस भी मेरे ऊपर होना चाहिए था ना। मैं काम कर रहा था उस वक्त जब देसी गिरफ्तार हुआ था, और लोग गिरफ्तार हुए और लोगों के खिलाफ मामला चले, तो मैं उस वक्त भी काम कर रहा था। उस वक्त मेरे ऊपर केस क्यों नहीं हुआ? मेरे ऊपर केस बाद में क्यों हुआ? मैं गलत जरूर कर रहा था, एक बात याद रखिए, मैं गलत जरूर कर रहा था, लेकिन मैं गलत जुबान इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मैं किसी के को जो है वो मतलब गाली गलौच देना और इस तरह की लैंग्वेज मैं यूज़ नहीं कर रहा था, अब्यूज़ नहीं कर रहा था। मैं जब भी किसी के बारे में भी बात करता हूँ और अभी भी मेरा वही रूटीन है, मैं अखलाकियात के दायरे से बाहर निकल कर बात नहीं करता। तो देसी पर जो केस हुआ था वो इसी बेस पर हुआ था कि उसने जो है वो खवातीन को और उसके बच्चों को जो है वो गाली देने वाले अंदाज में और मतलब खुला डुला टारगेट किया था, और दूसरा बंदा उसका भी यही काम था। ठीक है ना? तो मेरे ऊपर मोहतरमा कोई केस नहीं हो रहा था, ना जो है वो मेरे ऊपर कोई केस हुआ, और ना ही मैं केस के डर से आया। अगर मुझे मेरे ऊपर केस होता भी तो मैं वहां पर जाकर, ज़ाहिर है यार सभी लोगों ने फेस किया है, जितने लोगों पर हुआ, तो मैं भी जाता और फेस करता। भाई ज़ाहिर उन्होंने मुंह में तो नहीं ना डाल लेना था, हमारे जैसे ही लोग हैं ना यार, सवाल जवाब ही करने थे। मैक्सिमम ये होता कि वो मुझे मतलब अरेस्ट कर लेते, गिरफ्तार कर लेते, या फिर मेरा जो है वो चैनल खत्म हो जाता, ये यही होता ना, मतलब वो फांसी तो नहीं देने लगे थे, तो मैं जाता और फेस करता, बात खत्म। तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं हुआ, और ना ही केस के डर से मैंने छोड़ा था, और ना ही केस के डर से मैं इस जानिब आया। मैं इस जानिब अगर आया तो सिर्फ इस वजह से आया कि मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत था, और जब मुझे एहसास हो गया तो मैंने लम्हा लगाया खुद को ठीक करने में। दैट्स इट। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मेरे कर्मों की सजा, मेरे कर्मों की सजा और लोगों ने भुगती, ऐसे कोई बात नहीं है। मेरे कर्मों की सजा किसी ने नहीं भुगती, यहाँ पर सारे ने, सारे सारे लोगों ने, जिसने जो जो भुगता है वो अपने अपने किए की वजह से भुगता है। यहाँ पर कोई ये ना कहे कि मेरे कर्मों की सजा भुगती। मैंने जो मैंने किया वो मैंने भुगता। ठीक है, मेरे लिए यहाँ पर किसी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, और यहाँ पर कोई आकर ये मत कहे कि जो है वो मेरी वजह से उसने फलां कुर्बानी दी, या मेरी वजह से उसके साथ फलां कुछ हुआ, ये वो फलां, कोई ना यहाँ पर आकर कहे। ना मैं मानता हूँ कि किसने यहाँ पे कुछ किया है, मैं जवाब दूंगा, मैं रिस्पॉन्स करूंगा, बता रहा हूँ। खैर, अब आ जाते हैं जी। मीटअप पर मुझे बुलाया नहीं था, मैं खुद गया था, और मुझे मुंह भी नहीं लगाया गया था। ये भी बात कही सोनिया सिस्टर ने। ठीक है, आपकी बात, मुझे बुलाया नहीं गया था, मैं खुद गया था, लेकिन इसमें एक फ़र्क है कि मैं इजाज़त लेकर गया था। मैं जो है वो, शायद मैंने आप लोगों को ये स्टोरी सुनाई थी कि मैंने ताहिरा सिस्टर को मैसेज किया था। वो उन्होंने मुझे कहा जी मैं सितारा से पूछ लूँ। ठीक है, ज़ाहिर है वो मैनेज कर रही थी सारे मामलात, लेकिन वो ज़ाहिर है मेरा केस अलग था। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है आप पूछ लें सितारा से। फिर उन्होंने पूछा, सितारा से इजाज़त ली, फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक ठीक है, आप कोई इशू नहीं, आप आ जाएँ। ठीक है, तो मैं इजाज़त लेकर गया था, ये बात आपकी ठीक है, मुझे बुलाया नहीं था। लेकिन एक बात और भी है कि वो ओवरऑल इन्विटेशन सबके लिए था। ठीक है, तो उसमें मैं भी आ जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बेहतर समझा कि मैं पूछ कर जाऊँ, इजाज़त लेके जाऊँ, मेरा केस डिफरेंट है, तो मैं इजाज़त लेकर गया था। और बाकी बात रही वहाँ पर मुझे किसी ने मुँह नहीं लगाया, तो देखिए मैं मतलब मुँह लगवाने के लिए मैं गया भी नहीं था। वो ख़वातीन का जो है वो एक गैदरिंग थी ख़वातीन की, तो मैं मतलब सारी काम करने वाली ख़वातीन थी वहाँ पर। ठीक है, और मैं एक मर्द था। ठीक है, तो मैंने इसलिए खुद को पीछे ही रखा। मैं चाहता तो जाते ही पहले स्टेज पर खड़ा हो जाता। ठीक है, लेकिन मैंने खुद को इस वजह से खुद ब खुद पीछे रखा कि मैं ना ही जो है वो आगे जाऊँ, ना ही जो है वो मतलब बढ़ चढ़ के इसमें ज़्यादा करूँ, क्योंकि मैं मतलब इतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर रहा। और दूसरा, आपकी वो बात भी ठीक है कि मेरे उन मैटर्स की वजह से जो मैंने कुछ किया, उस वजह से मेरे एक शर्मिंदगी भी थी, अनटिल मैं कि मैं माफ़ी ना मांग लूँ, मैं अपने मामलात को ठीक ना कर लूँ, तब तक मैं आगे नहीं गया। ठीक है, हाँ आपकी बात ठीक है कि मुझे फिर जो है वो एंड में मैं वाकई स्पीच तैयार करके गया था, लेकिन वहाँ पर माहौल नहीं था, ये बात भी आपकी ठीक है। और फिर जो है वो एंड में जब मुझे बुलाया गया तो फिर मैं गया, और मेरे लिए इतना काफ़ी है। मतलब इतना काफ़ी है कि मुझे स्टेज पर फिर बुला लिया गया जब उनको पता चला कि मैं आया हुआ हूँ। ठीक है, तो मुझे स्टेज पर बुला लिया गया, बस ठीक है यार, काफ़ी है, मतलब इतना ही ठीक है। मैं हैप्पी हूँ इतने में, मुझे इतना ही चाहिए, मैं खुश हूँ।
मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। उसके बाद मैं जब वहाँ से वापस आया तो फिर मैंने मैसेज करके तारा सिस्टर का शुक्रिया अदा किया कि भाई आपने जो है वो मेरे लिए सितारा से बात की, उनसे पूछा, ठीक है। तो मैंने नौशीन सिस्टर का भी शुक्रिया अदा किया कि वो जो है वो उनको कमेंट आ रहे थे पब्लिक की जानिब से कि मैं वहाँ पर बैठा हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया, ठीक है। तो ठीक है, मैं खुश था इस बात पर, मैं एग्री था कि बस ठीक है, काफ़ी है मेरे लिए, इतना ही काफ़ी। ब इससे ज़्यादा मुँह लगाना कोई क्या होता है? भाई क्या कैसे मुँह लगाते हैं मुझे और बताएँ? उसके बाद मेरे आ जाने के बाद वहाँ पर ख़वातीन की आपस में गैदरिंग थी, नौशीन सिस्टर हो गई, मरियम सिस्टर हो गई, सितारा, ताहिरा सिस्टर। तो ये लोग जो है वो इन्होंने आपस में वो बाद में पार्टी-शार्टी भी की, कोई खाना-शाना भी इन्होंने किया, तो वो ख़वातीन थी आपस में, वो उनका काम था, मेरा उसमें कोई काम नहीं था। तो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं अगर होता, वो मुझे कह भी देता, मैं फिर भी इनकार कर देता। भाई वो ख़वातीन है, आपस में उनका किया, मेरा बनता ही नहीं है, मैं वापस आ गया। तो मुझे क्या मुँह लगाना था उन्होंने? बस इतना ठीक है, मतलब उन्होंने मुझे मुझे इज़्ज़त से मुझसे बात की। जो है वो एक भाइयों की तरह उन्होंने जो है बहनों की तरह, मतलब एक भाई की तरह मुझे उन्होंने मेरे साथ सलूक किया, और इससे ज़्यादा और क्या मुँह लगाना होता है? पता नहीं आप लोग मुँह लगाना किसे कहते हैं? पता नहीं आप लोगों के यहाँ मुँह किस तरह से लगाया जाए? भाई हमारे यहाँ तो इतना ही है, यही है, ऐसे ही करते हैं। खैर जी, लास्ट पॉइंट है जी, सितारा पब्लिक फिगर है, उसने खुद कहा है कि मेरी वीडियो देख के रिएक्शन दो, चाहे अच्छा दो या बुरा दो। ये आपके लिए नहीं बनता जी, बुरा देना। सिस्टर सोनिया सिस्टर, आपके लिए नहीं बनता बुरा देना। और मेरे ख्याल से इन सारे सपोर्टर्स में से किसी के लिए भी नहीं बनता बुरा बुरा देना। हाँ, ठीक है, आप जो है वो उसकी तारीफ़ नहीं करना चाहते, ठीक है, आपको नापसंद हो गई है, ठीक है, आप लोगों ने डिसलाइक करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। बट जब भी कोई बुरी बात कहते हैं ना आप लोग, जब भी आप लोग उल्टी बात कहते हैं, और अब जब भी आप लोग उसे फेक और ड्रामा कहते हैं, तो इस बात को लाज़मी ज़हन में बिठा लिया कीजिए कि आप ही लोग थे जो बढ़-चढ़ कर उसको प्रोटेक्ट करते थे, हम जैसे लोगों से। उस वक़्त मैं हेटर था ना ज़ाहिर है, हम जैसे लोगों थे, हेटर्स से, बुरे लोगों से, आप ही लोग थे जो आगे बढ़-चढ़ कर सपोर्ट किया करते थे। तो आज आप ही लोग जो है वो अगर बुरा-भला कहेंगे, तो आप लोगों का बनता नहीं है, ठीक है? आप लोगों का बनता नहीं है। बाकी उसने जो कम्युनिटी लगा के सबको डिसऑन किया, तो मेरे ख़्याल से उसने ठीक किया, क्योंकि लोग उसका नाम लेकर खुद को जो है वो, मैं देखिए मैं सितारा को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं जाकर दुनिया के साथ लड़ाइयाँ शुरू कर दूँ और कह दूँ कि मैं सितारा का सपोर्टर हूँ, उस वजह से आगे वाले जो लोग हैं, वो सितारा को भी टारगेट करना स्टार्ट कर दें, तो मतलब यार फिर इसका मतलब ये है कि मैं उसको सपोर्ट तो नहीं कर रहा, इनफैक्ट मैं उसको सपोर्ट करने के चक्करों में मज़ीद ज़लील करवा रहा हूँ। मतलब मेरी वजह से उसे गालियाँ पड़ रही, मैं उसे मज़ीद ज़लील करवा रहा हूँ, तो बेहतर है कि वो मुझे डिसऑन ही कर दे। ठीक है, तो उसने इस वजह से किया, मेरे मेरे ख्याल से उसने कोई बुरा नहीं किया। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों ने जो करना है करें। जो आप लोग गलत बात करेंगे तो मैं रिस्पॉन्स करूँगा, आप लोग गाली देंगे मैं रिस्पॉन्स नहीं करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।